ये कह रहे हैं पूरा माहौल बदला हुआ है, वहां पर सीटें बीजेपी लाने वाली है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी ने खुलकर ये कह दिया है कि मेरी गारंटी है मोदी फिर से पीएम नहीं बनेंगे। अब एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी की गारंटी है। मुझे देखना यह है कि 4 जून को कौन सी गारंटी चल रही है। चंद्रमोहन जी देखिए, 4 जून को गारंटी देश के अंदर वो चल रही जो देश की युवाओं की बात करेगा। 4 जून को देश की गारंटी वो चल रही जो देश के अंदर महिलाओं की बात करेगा। 4 जून की गारंटी उस बात पे चल रही है जो अग्निवीर की बात करेगा, किसान की बात करेगा, महिला सुरक्षा की बात करेगा। ऐसे नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक भाजपा का नेता एक पुत्री के साथ बलात्कार करे, उसके अत्याचार करे और उसके बाद उसके रिश्तेदार की डेथ करते हैं। तो आज ही का इनके मध्य प्रदेश का। और शिवम भाई कह रहे थे कहां से जीतेंगे, अरे जीतेंगे हम आपके पास से। जिन स्टेटों पे आपको देश की जनता ने 100/100 दिया था, आज आपको वहां पर 10 मिलेंगे, हम 90 लेंगे। और खट पट खट सब बंधन टूटेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्योंकि उसी की तो बौखलाहट आपको हो रही है। आप यूपी में क्यों जीतेंगे, मुझे एक कारण बता दीजिए। आप महाराष्ट्र क्यों जीतेंगे, एक कारण बता दीजिए। मध्य प्रदेश आपको जनता क्यों वोट दे, एक कारण बता दीजिए। पंजाब आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दीजिए। हरियाणा आपको एक वोट क्यों दे, वो कारण बता दीजिए। ये तो वो स्टेट है जिसमें आप जीत रहे थे। और जो 303 सीटें आपने ली थी, वो उन 3 सीटों में 150 आपकी घटेंगी और 150 इंडिया गठबंधन की बढ़ेंगी। नहीं तो मुझे चंद्रमोहन जी, तो लेट्स जस्ट एनालाइज ना, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये 150 आपकी बढ़ रही हैं। जरा एक एक करके बात करते हैं, उसके बाद जरा सबका आंकलन ले लेंगे। मैंने बोला देश की जनता ने सुना आपके चैनल से, मैंने क्या बात बोला है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में बढ़ रही है? भाजपा थी। आज मुझे भाजपा ये बता दे कि यूपी की सरकार, यूपी के अंदर यूपी अनदर स्टेट, हरियाणा में उनको क्यों दे रही है, महाराष्ट्र में क्यों दे रही है? यूपी एक ऐसा राज्य है, जैसा मैंने अजीज खान साहब को कहा, यूपी में जो गठबंधन 50 लाएगा वही जीत सकता है। हमने देखा है 2014 में, 2019 में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह उत्तर प्रदेश था। अब यूपी में क्या 50 ला रहा है इंडिया गठबंधन? चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन इज गेटिंग 50 से भी ऊपर लाएंगे? अच्छा, क्योंकि वहां न्याय की बात हो रही है और न्याय के साथ युवा के न्याय की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, वहां किसान की बात हो रही है जो 2 बार दरवाजे पे आके खड़ा रहा। और अहंकारी सरकार, नौटंकिया गठबंधन ने अहंकार की सीमा लाख कर किसानों को। सपा कितनी ला रही है, कांग्रेस कितनी ला रही है, जल्दी से बताइए। गठबंधन लाएगा, सपा या कांग्रेस नहीं लाएगी। गठबंधन आपके पास तो 17 सीटें हैं, 17 सीटें पे आप लड़ रहे हैं। उसी गठबंधन की सरकार बनेगी और उसी गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब आपकी 17 में 17 गिन लूं, ये बताइए ना। हम 17 में कितने, मैंने आपको गठबंधन के अंदर बोला कि हम 50 से ऊपर लेके, मतलब रिलाय आप ज्यादा अखिलेश जी पे कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली 63 सीटों पे लड़ रहे हैं, आप लोग 17 पे लड़ रहे हैं, तो 63 सीटों वालों पर ज्यादा वजन रहेगा, तो दावेदारी भी उनकी ज्यादा रहेगी। तो लेकिन तब भी हम बराबर आएंगे, गठबंधन के पास बराबर सीटें आएंगी। अच्छा, 50 सीटें। मैं जरा जल्दी से शिवम बताइए, 50 सीटें यूपी की बात कर लेते हैं जरा। मैंने बंगाल की बात की, यूपी की बात जरा कर लेते हैं। यूपी में ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तर प्रदेश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है, बीजेपी के लिए हर राज्य में प्रचार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, योगी मैजिक, मोदी मैजिक, यूपी में कितनी सीटें? देखिए सुचारिता जी, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लिया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने बोला उत्तर प्रदेश में आप 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? 3 बार घुमा के सवाल पूछा आपने, उनसे ये हिम्मत नहीं हुई कि हम 17 में से 16 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, इधर उधर घुमाते रहे। एक आदमी, एक पार्टी, इनमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। 2014 में अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था। उस दिन से उस आदमी का एक ऐसा करियर खत्म हुआ है कि 2024 आ गया, 10 साल में उस आदमी से एक तो इंटरव्यू नहीं दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 77 इंटरव्यूज देकर बैठे हुए हैं। इनके पास बताने को कुछ नहीं है जनता के लिए, इनके पास सवाल लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ना, एक एंकर ने वाजिब सा सवाल पूछा कि जी आप उत्तर प्रदेश में 17 सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे? इतना ये होगा, वो होगा, इंडी जीतेगा। अरे भाई अपनी सीटों का बताओ, क्योंकि जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में अगर इस बार 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोनों की रैलियां मिला के भी अगर मैं बात करूं तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कम है, और इंटरव्यू तो 0 है। तो भाई अगर आपके पास जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, पत्रकार, जो सवाल उनके जनता के लेकर नेता के पास जाता है, आप उन सवालों को फेस नहीं कर सकते, इतने डरपोक हो आप। और उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो आपको सीटें मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। उत्तर प्रदेश के तो नाम में ही उत्तर है, हम हर चीज का जवाब देना जानते हैं।
और इनके बस की एक भी पत्रकार का उत्तर देना नहीं है और इनको सीटें चाहिए। अब आगे 2019 के बाद, अच्छा मैं एक बार अजीज खान नहीं, चंद्रमोहन जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता अजीज खान के बाद नहीं, चंद्रमोहन जी नहीं, आप भाई एक सेकंड, चंद्रमोहन जी से रुक जाइए भाई। चंद्रमोहन जी, मैं अजीज खान साहब के पास पहले जा रही हूँ, अजीज खान जी को स्क्रीन पर लीजिए। आज बैठे भारत चंद्रमोहन जी, आई डू नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ डिबेट। नहीं, एक एक करके मैं जाऊंगी भाई। उन्होंने, अरे भाई काउंटर नहीं है वो, मैंने सवाल पूछा है उनसे, काउंटर नहीं है। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसके पास जाएंगे ना, क्यों? वो आपकी पार्टी नहीं है। यूपी में आपने सारा कुछ यूपी पे डाल दिया कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे पास आएंगे, तो अब अजीज खान साहब को बोलने दीजिए ना। वो नहीं बोल सकते कांग्रेस के लिए, आप उनके लिए बोल रहे हैं, वो आपके लिए नहीं बोलेंगे। अजीज खान साहब मुझे बताइए, मैंने अभी चंद्रमोहन जी से बोला, नहीं चंद्रमोहन जी, अगर आपको ऐसे बयान देने हैं कि एक तरफा डिबेट है तो यू कैन चूज टू बी आउट ऑफ दिस डिबेट। मुझे ये बयान नहीं सुनने हैं, मैं हर एक के पास जाती हूँ और जब मैं जाऊंगी तब आप जवाब देंगे, जब आप जवाब जाओगे। चंद्रमोहन जी, मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं, मैं जब आपकी बारी आएगी आप तब आएंगे सर। मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देती हूँ, मैं हर किसी के पास जाती हूँ और मैं रोटेट करती हूँ डिबेट। अगर आपको इस तरह के फिजूल बयान देने हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। मुझे अजीज खान साहब बताइए जरा, 63 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं, मैंने यही बात चंद्रमोहन जी से पूछी थी। यूपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसका ऐसा लग रहा है सारा दारोमदार इंडिया गठबंधन के लिए अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अखिलेश यादव के कंधों पर यूपी का भार है। 63 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं, मुझे उसका ब्रेकअप बताइए जरा एक बार सर, आप लोगों का इंटरनल सर्वे। शिवम जी कह रहे थे कि मोदी जी ने 70 इंटरव्यू दिया, मैंने कहा 10 साल में 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 70 इंटरव्यू इंडिविजुअल दिया कमरे में बैठ करके। और आप जैसे बड़ी पत्रकारों को उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, कभी ओपन ग्राउंड में आकर के कभी भी पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 80 के 80 अगर जीत जाए बीजेपी तो अचंभा होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं दिन में सपना देखना भूल जाइए। मैं कह रहा हूं 80 के 80 हारने की स्थिति है। और यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि काशी भी आप हार रहे हैं, बहुत वहां जो परिस्थिति पैदा हो गई है, आज बीजेपी वही कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेके। तो उत्तर प्रदेश को तो आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आपने कहा था सुचिता जी कि आप एक आंकड़ा दे दें, कैसे आप 300 पार की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं और इसको नोट कर लीजिए, 1 तारीख को एग्जिट पोल और 4 तारीख को आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, इसे नोट कर लीजिए। जो मैं कह रहा हूं इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। और आप ये जानिएगा कि उत्तर प्रदेश इस देश की दशा और दिशा तय करने जा रहा है। पहली बात जानिए, बिहार में जो 39 सीटें इनकी थी, 39 की 39 से लूज कर रहे हैं। आज आप लगातार देखिए राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में बहुत खराब स्थिति बीजेपी की है। जिस तरह ये लूज कर रहे हैं, ये खुद एहसास कर रहे हैं। सबसे बड़ा लूज जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आज की स्थिति ऐसी है कि बीजेपी में माननीय एकनाथ शिंदे साहब अपने बेटे की सीट नहीं बचा पा रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है महाराष्ट्र में। आप किसी भी स्टेट में ले लें, कर्नाटका में क्या स्थिति है? ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, जरूरत नहीं है। मैं इसलिए महाराष्ट्र पे, आप देखिए एक सेकंड, मैंने बंगाल की बात की, आई मूव टू यूपी, नाउ लेट मी गो टू महाराष्ट्र। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की बात, आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे अपनी बेटे की भी सीट नहीं बचा पाएंगे।